हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, आपको 20 क्वेश्चन कवर किया था बेटा। 20 क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिया पिछले वीडियो में, आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन किस किस क्वेश्चन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हम इसमें कवर करेंगे और कौन कौन से एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपका नॉर्थ सेट में आएगा, ईएसआई में आएगा, डीडीएसबी में आएगा, आरआरबी में, पीजीआई में, जिपमर में, आरआरबी में या फिर पीजे, कोई भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये बेटा। हमने 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 21 के बारे में। 21 पे हम आगे चल के आगे देखते हैं बेटा 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम बेटा। 21 से हम बात करें, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन इंडिया, इंडिया में वेयर वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट स्कूल नर्सिंग, नर्सिंग का पहला स्कूल कब खोला गया था, कहाँ खोला गया था, कब खोला गया था, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कहाँ खोला गया था, मद्रास में खोला गया था, चेन्नई में। मद्रास चेन्नई में, मद्रास में खोला गया। मद्रास कहाँ पे है, चेन्नई में है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एसजीपीजीआई में 2023 में लखनऊ एसजीपीजीआई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 22 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन क्या द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल फॉर वुमेन वॉज स्टेब्लिश इन कानपुर सेंट कैथरीन हॉस्पिटल बाय द, किसके द्वारा। आपका ये क्वेश्चन देखे किसके द्वारा पूछ सकता है, बाई के आगे डॉट डॉट करके आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन किसके द्वारा खोला गया था, ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। कौन, एलिस मार्वेल, एलिस मार्वेल के द्वारा, एलिस मार्वेल के द्वारा खोला गया था आपका फर्स्ट नर्सिंग स्कूल। 32 की बात कर 22 की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है, नर्सेस डे सेलिब्रेटेड कोमरबेल कोमर कोमोमरेट, क्या लिखा कोमोमरेट, क्या लिखा कोमोमरेट, ये कब किया, एनिवर्सरी ऑफ नर्सिंग फोरम नाइटिंगेल की बर्थ डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जीएमसी में पूछी है, जीएमसीएच चंडीगढ़ 2000, जीएमसीएच चंडीगढ़ 2022 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन बेटा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देके, ध्यान देने वाली बात है। 24 की बात करें, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है। नर्सिंग में बी डिफाइन एज द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ह्यूमन रिस्पॉन्सेस टू हेल्थ एंड इलनेस एंड डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग वाज गिवन। ये पूरा हेल्थ की डिफिनीशन के बारे में पूछ रहा है कि जो नर्सिंग की में भी डिफिनीशन दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया। तो अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा दिया गया, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा दिया गया। ये 2016 में एस सी टी आई एम एस टी में क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है बेटा। 2016 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एवरी स्टेट, इन एवरी स्टेट क्या कह रहा है बेटा, इन एवरी स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्सेस आर कंडक्ट बाय द, किसके द्वारा, किसके अंडर में हम कंडक्ट करते हैं, ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो एग्जाम मिडवाइफरी कोर्स है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एवरी ईयर। 2025 में ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, यूपी यूएमएस में 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन के यहाँ से डॉट 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 लगा के आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डायरेक्ट याद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टेब्लिश बाय द, पूछ रहा है कि फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था कब और किसके द्वारा। वाज स्टेब्लिश हुआ था किसके द्वारा, कब हुआ था, कब हुआ था 1900, किसके द्वारा हुआ था, नर्सिंग फ्लोटिंगल के द्वारा हुआ था। इन कब हुआ था, 1860 में हुआ था, 1860 में हुआ था, 1860 में हुआ था। एट फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में हुआ था। एम्स रायपुर में आया है, एम्स रायपुर में आया है 2017 में आया है, एम्स रायपुर 2017 में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें दो क्वेश्चन बनता है, ये आपका इस्टेब्लिश पूछ रहा है किसके द्वारा हुआ था, फोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल। इसमें 3 क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा बेटा, 3 क्वेश्चन बन रहा, किसके द्वारा हुआ था, फोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा हुआ था, ये क्वेश्चन ये बन गया। कौन सा हॉस्पिटल खोला था, उस हॉस्पिटल का नाम बताओ, सेंट थॉमस हॉस्पिटल।
ये भी पूछ सकता है आपका कहाँ पे है, वो लंदन में है। कब हुआ था? 1860 में हुआ था। डायरेक्ट आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कवर हो रहा है बेटा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। 27 नंबर पे बात करते हैं the first professional school, the Florence Nightingale School, the first professional school, the Florence Nightingale School, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन established in। डैट मैंने भी आपको ऊपर बताया कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पूछ रहा है क्या, विच ईयर, कौन से ईयर में, कौन से ईयर में, क्या मैंने बताया 1860 में पूछा गया है। अभी आपसे पूछ सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन से हॉस्पिटल का एस्टेब्लिश किया था, तो आपको क्या बताना है, सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में है। सेंट तो कौन सा हॉस्पिटल था, सेंट थॉमस हॉस्पिटल कहाँ पे था, लंदन में था। किस ईयर में था, 1860 में इस्टेब्लिश हुआ था इस हॉस्पिटल का। अब हम बात करते हैं 28 के बारे में। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, विच पीरियड ऑफ एज इज कंसीडर एट द प्री ऑपरेटिव स्टेज इज पिगलेट्स थ्योरी। अब पिगलेट्स थ्योरी क्या है, ये हमें कमेंट करके आप बताइएगा। पिगलेट थ्योरी क्या कहती है, ये कब हुआ था, 2 to 7 ईयर्स। आरआरबी में शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। हमें आप कमेंट करके बताइए, पाइगेट पाइगेट थ्योरी क्या कहती है, पाइगेट थ्योरी क्या होता है, पाइगेट थ्योरी जो होता है वो क्या है, और किस पाइगेट थ्योरी जो है वो क्या है, कमेंट करके बताइएगा पाइगेट थ्योरी क्या है और किसने पाइगेट थ्योरी दिया है। नेक्स्ट हम 29 क्वेश्चन पे बात करते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी ने एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, ध्यान से सुनिए। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नर्सिंग कौन सी नर्सिंग थ्योरी बिलीव करती है दैट द मोस्ट पेशेंट आर कैपेबल द परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। कौन सा पेशेंट, कौन सी नर्सिंग थ्योरी बिलीव करती है दैट मोस्ट पेशेंट कैपेबल परफॉर्मिंग सेल्फ केयर के लिए, कौन सा, डोरोथिया ओरेम डोरोथिया ओरम डोरोथेया ओरम। जीएमसीएच में चंडीगढ़ 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 30 क्वेश्चन क्या करता है, मैंने आपको अभी आपको पूछा है कि पाइगेट थ्योरी क्या कहता है। अभी इस ध्यान दीजिएगा, पाइगेट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट फॉर द 7 to 8 year old is period of कॉन्सिक्रेट ऑपरेशनल DSSB में 2019 में आया है, सेकंड शिफ्ट में आया बेटा, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं 31 के बारे में। 31 क्वेश्चन क्या रहा है, मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी। द मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड के बारे में इसे हम क्या कहते हैं, पारस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। मैन लिविंग हेल्थ थ्योरी के को हम किस नाम से जानते हैं, पारसिस ह्यूमन बिकमिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट DSSB 2019 में ही क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करते हैं 32 के बारे में। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ हु डेवलप मोरल थ्योरी, कौन जो है डेवलप किया गया मोरल थ्योरी कौन, फिलिप फिलिप फिलिप्स पाइन ने किया है। क्वेश्चन बिहार CHO में 2021 में आया, बिहार CHO 2021 में आया है। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक नोट बना लीजिए। नोट बना लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम लेने के बाद बार बार फ़ोन करके नहीं देख सकते हैं, और एक नोट बना लेंगे तो हम उसको बार बार रिविज़न कर सकते हैं, वो हमारे लिए ईजी होता है। 33 क्वेश्चन के बारे में बात करते हुए, सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी प्रोफो। ये 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया है, तो
ओरेम्स, डी ओरेम्स के द्वारा दिया गया है। ये कब आया है क्वेश्चन? एम्स 2019 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बेटा। सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी प्रपोज्ड बाय किसके दिया है? डी ओरेम्स के द्वारा दिया गया है। एम्स 2019 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। एम्स 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं 24 के बारे में। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ईयर 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 क्वेश्चन कह रहा है 24 क्वेश्चन कह रहे हैं इन विच ईयर इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज पब्लिश्ड द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस इन इंडिया। इन विच ईयर, कौन सी ईयर में नर्सिंग काउंसिल इस्टेब्लिश किया, पब्लिश्ड हुआ था कोड ऑफ एथिक्स नर्सिंग इन इंडिया में? इंडिया में कब आया था? तो 2006 में आया था। 2006 में ये क्वेश्चन आया। 2006 में हमारा ये आया, पब्लिश किया गया था इंडियन नर्सिंग काउंसिल की इथिक्स के बारे में। ये एनआईए जयपुर में आया था क्वेश्चन 2023 में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ है, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम 35 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, इंटरनेशनल काउंसिल, अब देखिए आईसीएन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आईसीएन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। मैंने जितने सारे क्वेश्चन जब पूछे गए हैं सब उसमें से इसमें कलेक्ट करके बता रहे हैं हम आपको, कलेक्ट करके बता रहे हैं। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। इसका नोट्स बना लीजिए, रिटर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ना है आपको किसी भी तरीके से पढ़िए। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग आईसीएन वॉज एस्टेब्लिश बाई बेडबोर्ड फेनविक। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है बेटा? बेडफोर्न फेनविक के द्वारा किया गया है। केपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। 2015 में ये क्वेश्चन केपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया है। अब 36 के बारे में बात करते हैं। 36 भी क्वेश्चन आईसीएन के बारे में ही है। 36 भी क्वेश्चन बेटा आईसीएन के बारे में ही। आईसीएन क्या कह रहा है? द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। आईसीएन का हेडक्वार्टर के बारे में पूछ रहा है कि लोकेटेड कहाँ पे है? जिनेवा में है बच्चा। जिनेवा कहाँ? जिनेवा पूछ सकता है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। बिहार में बीएमएचआर में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब 37 की बात करते हैं बेटा। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ डेवलप्ड थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। क्या कह रहा है? इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वह किसके द्वारा कौन क्या किया है? डेवलप किया गया है, दिया है। कौन दिया है इसको? एरिक एच इरिक्सन ने दिया है। डीएसएसबी में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन? थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट जो है कौन डेवलप किया है? एरिक एच इरिक्सन ने दिया है। 2019 में डीएसएसबी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। अब हम बात करते हैं 38 के बारे में। इन वर्किंग विद द पेशेंट when is the best time prepare the patient for the termination phase इन वर्किंग क्या कह रहा है? इन वर्किंग क्वेश्चन पढ़िए पहले। इन वर्किंग देखिए क्वेश्चन में ही आंसर होता है। कोई क्वेश्चन ऐसे होता है जो क्वेश्चन में ही आंसर, क्वेश्चन ही बताता है कि मेरा आंसर, मेरा उत्तर क्या है। इन वर्किंग फेज, एक वर्किंग क्या है? इन वर्किंग विद द पेशेंट के साथ हम वर्क कर रहे हैं। कब इज़ द बेस्ट टाइम प्रिपेयर करते हैं फॉर द पेशेंट के लिए। तो टर्मिनेशन फेज क्या होगा? वर्किंग फेज। हम वर्क को जब फिनिश करेंगे तभी तो ये वर्किंग फेज कहलाएगा, टर्मिनेट होगा, अंत होगा। कब पूछा गया? डीएसएसबी 2015 में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट के साथ में एक काम कर रहे हैं, और काम का टर्मिनेशन, अंत कब होगा? टर्मिनेशन का मतलब होता है अंत, लास्ट कब है, उसका अंत कब है? जब हम उस काम का अंत करेंगे, फिनिश करेंगे, तब वो डीएसएसबी कहलाता है बेटा। क्या जी? तब वो वर्किंग फेज कहलाता है। और डीएसएसबी में 2015 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। 39 की बात कर। 39 क्वेश्चन क्या है?
एक एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। कितना? 9 ग्राम। क्या पूछ रहा? हाउ मच, कितना साल्ट मस्ट भी ऐड करेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, 1 लीटर ऑफ वाटर में टू मेक सोल्यूशन बनेगा नॉर्मल सलाइन, तो 9 ग्राम। 9 ग्राम हम साल्ट को ऐड करेंगे। हाउ मच, कितना साल्ट मस्ट बी एडेड, ऐड करेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो मेक बनेगा, क्या बनेगा? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन बनता है तो 9 ग्राम। जब हम 9 ग्राम जो है साल्ट को 1 लीटर वाटर में मिक्स करते हैं तो ये नॉर्मल सलाइन बनता है। वी वी एस एस ट्री। अब ये कौन सा एग्ज़ाम है? इस एग्ज़ाम में पूछा गया है बेटा, ये एग्ज़ाम में 2021 में पूछा गया एग्ज़ाम में। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाइल रिगार्डिंग टेक आउटपुट, वाइल रिगार्डिंग इन टेक आउटपुट नर्स। जब जो होता है पेशेंट, जब जो नर्स होती है वो पेशेंट को आउटपुट इनपुट रिकॉर्ड करती है तो हैज़ बीन कंसीडर्ड, हैज़ टू कंसीडर इंस्टेबल वाटर लॉस फॉर ह्यूमन बॉडी एंड नॉर्मल इट इज़ 800 ml, 800 ml। जिपमर में पूछा 2023 में पूछा, जिपपर 2023 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बेटा। अब हम आगे क्वेश्चन बात करते हैं 41 के बारे में। 41 क्या कह रहा है? द हार्मोन दैट हेल्प करता है मेंटेन, द हार्मोन दैट हेल्प इन मेंटेन बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है कौन? एडीएच का फुल फॉर्म कमेंट करके हमें एडीएच का फुल फॉर्म बताइए बेटा, कमेंट करके एडीएच का फुल फॉर्म बताइए कि एडीएच क्या होता है। सेम उसी एग्जाम में पूछा गया है। वी एस वीएसएससी में पूछा गया है, 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। बॉडी फ्लूइड को कौन में हार्मोन्स मेंटेन करता है? डीएचएच। अब हमें कमेंट करके बताइएगा कि एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है और कहाँ से सिक्रीट होता है, कमेंट करके मैं बताती हूँ। अगर ये फ्लूइड है तो फ्लूइड कौन सा फिल्टर करता है, फ्लूइड को मेंटेन कहाँ से होता है, इतना एक सारा दे रहे हैं आपको, ये पता चल जाएगा कि कहाँ से सिक्रीट होता है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पे 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 क्वेश्चन कह रहा है आइडियल सोल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, आइडियल सोल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉन हार्मोनिक वुड बी आइसोटोनिक। क्या पूछ रहा है? आइडियल सोल्यूशन क्या है रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावैल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए? तो का आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक में कौन सा होता है? आरएल होता है, एनएस होता है, डीएनएस होता है, कौन सा होता है? कमेंट करके आप हमें बताइएगा। CHC GMCH में GMCH चंडीगढ़ 2022 में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बेटा। ओस्मोलरिटी ऑफ सीरम सोडियम इन एडल्ट में कितना होता है? ओस्मोलरिटी ऑफ सीरम सोडियम इज अडल्ट में कितना होता है? 285 to 295 ओस्मोलरिटी ऑफ सीरम पर केजी H2O होता है। एम्स ऋषिकेश में आया है, जोधपुर में 2017 में आया है। ऋषिकेश में भी आया है, जोधपुर में भी आया है, 2017 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सारे देखिए ये नेफ्रॉन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपके 41 से सारे क्वेश्चन जो है ये नेफ्रॉन से क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। सारे किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ से हार्मोन्स कौन सा होता है, ये आपके वहीं से पूछने जाने वाले क्वेश्चन है ये। अब ये पूछ रहा 44 क्वेश्चन क्या है? द मेजर रोल इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस इन द फ्लूइड इज परफॉर्म्ड बाय। हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसको कौन मेंटेन करता है? तो किडनी करता है। BCCL में आया है, 2015 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाने वाला है। 45 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक एक की लाइनिंग की क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी गया है, आप देख लीजिए। द मेन इंट्रासेलुलर कैटेन क्या है? पोटेशियम क्या है? पोटेशियम है।
पोटेशियम है। अगर बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये कमेंट करके आप हमें बताइए कि बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाने की वजह से हम क्या करते हैं, क्या देते हैं पेशेंट को, कौन सा मेडिसिन देते हैं। पोट क्लोर देते हैं। क्या देते हैं, पोट क्लोर। पोट क्लोर, पोट क्लोर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, पोट क्लोर प्रोवाइड करते हैं, या फिर इंजेक्टेबल क्या देते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 46 के बारे में। 46 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड स्टेटस, विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड स्टेटस। क्या, डेली वेट हम चेक कर सकते हैं, पेशेंट का डेली वेट चेक कर सकते हैं। नॉट सेट प्री एग्जाम में, नॉट सेट 5 प्री एग्जाम में 2023 में सेकंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं बेटा 47 के बारे में। नॉर्मल रेंज, नॉर्मल पीएच रेंज कितना होता है, 135 टू 145, 7.35 टू 7.45 होता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, और बेसिक सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। एम्स ऋषिकेश और जोधपुर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। 48 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ड्रग शुड बी यूज़ करते, विच ड्रग शुड बी यूज़ फॉर रिंसिंग ऑफ द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल ऑफ एबीजी सैंपल हम जब लेते हैं, हेपेरिन को हम डाइल्यूट करते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, रिंसिंग ऑफ सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल ऑफ एबीजी एनालिसिस। हेपेरिन लेते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। हेपेरिन क्या है, ब्लड थिनर होता है। हेपेरिन क्या है, ब्लड थिनर होता है। कमेंट करके आप हमें बताइए हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है। कमेंट करके आप हमें बताइएगा हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है बेटा, कमेंट करके हमें बताइएगा। 49 का बाद 49 देखो, ये भी एबीजी से है। एबीजी करने से पहले जब हम क्या करते हैं, 49 कह रहा है एलन टेस्ट, एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म, एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म। एलन टेस्ट जो क्या कह रहा है ये 49 क्वेश्चन क्या, एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म, कब परफॉर्म करता है, जब हम बिफोर टेकिंग सैंपल, बिफोर टेकिंग एबीजी सैंपल, एबीजी सैंपल लेने से पहले हम एलन टेस्ट करते हैं कि ब्लड फ्लो अच्छे से है कि नहीं। एम्स, दिल्ली एम्स 2017 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बेटा। एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है। इसका नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ कुछ भी जो भी आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए, जो भी आपका मन करे। पढ़ना ही है बस। एग्जाम में जैसे आप बैठो, आपका क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिमाग में आना चाहिए। 50 क्वेश्चन क्या है, वॉमिटिंग प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक सक्शनिंग, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जब पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग होती है, उस वक्त क्या होता है, पेशेंट का क्या है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो गया है, कुशिंग सिंड्रोम है, पेशेंट को हाइपर बढ़ा हुआ है, कौन सा, एल्डोस्टेरोन जो हॉर्मोन्स होता है वो बढ़ गया है, तो मे लीड टू क्या करता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करता है बेटा। नॉर्थ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्थ 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है बेटा। अब हम बात करते हैं 51 पे। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ द परफॉर्म गॉज कैनुला ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा कैनुला हम विशेष कौन सा कैनुला परफॉर्म करेंगे, किस साइज का गॉज का कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो 80 नंबर का गॉज, 80 नंबर गॉज का कैनुला हम यूज़ करते हैं नॉर्सेट के लिए। नॉर्सेट के लिए 2000 नॉर सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए किस गॉज का पूछ रहा है, कि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो किस साइज का परफॉर्म करते हैं, तो कौन सा साइज का कैनुला हम यूज़ करते हैं। तो 18 नंबर का नॉर्सेट प्री में 2023 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब 52 का क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम के बारे में पूछा गया, नॉर्मल सोडियम वैल्यू पूछा है। हमें जो ब्लड की रिपोर्ट होती है उसकी हमें नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चा। कई बार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखे, कितना वेरी वेरी दिल्ली एग्जाम में पूछा गया है ये। एनसीएल सिंगापुर में सिंगनोरलीन में पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। दिल्ली में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम का लेवल क्या है, कितना है। देखो, एक मैं सिंपल से एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, हमारे जो पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना था, 7.35 टू 7.45। सिर्फ आपको
सोडियम में क्या करना है, सोडियम में क्या करना है, 7 पॉइंट को हटा के 135 टू 145 याद कर लो। ये आपका पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू है। डायरेक्ट मिली इक्विवेलेंस आपका इसका क्या है, यूनिट होता है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। देखिए पोटेशियम का भी नॉर्मल रेंज पूछा है। क्या पूछा है इसमें, द नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कितना होता है, 3.8 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, पर लीटर होता है। ये भी NIA जयपुर में 2022 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए पर डे कितना रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है सोडियम। सोडियम 2000 mg पर डेली। बिहार CHO में 2021 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। बिहार CHO में 2021 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करते हैं 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इलेक्ट्रॉन